हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास +2 का सेकंड चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, जो कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है चैप्टर का नेम। इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन के लिए हमारे पास दिया है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट है कॉस इन्वर्स कॉस ऑफ 13π/6 एंड सेकंड है tan इन्वर्स tan 7π/6। तो देखो किस तरह से करना है। देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है, कॉस और कॉस इन्वर्स फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन होते हैं और कट आउट हो जाते हैं। पर देखिए, हमें जो गिवन रिज़ल्ट पता है, कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। ये तब होता है जब आपके पास अल्फ़ा जो है डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग करती है आपके पास 0 to पाई के बिटवीन। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये 0 to पाई से बाहर है, तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए तो हमने जो एंगल है 13π/6 कैन बी रिटर्न एज कॉस ऑफ 2π + π/6। ठीक है, 13π/6 कैन बी रिटर्न एज 2π + π/6। अब यहाँ पे रिज़ल्ट यूज़ होगा कॉस ऑफ 2π + थीटा विच इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा यहाँ पे π/6 है, तो दिस कैन बी रिटर्न एज कॉस इन्वर्स कॉस ऑफ π/6। ठीक है, अब आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, कॉस इन्वर्स कॉस π/6। π/6 बिलोंग टू 0 to पाई, तो आपके पास ये आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू π/6। ठीक है, सिमिलरली आपका सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास tan इन्वर्स tan 7π/6। अगेन ये आपके पास ऐसा सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें भी tan इन्वर्स tan ऑफ अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा रहता है। ये तभी यूज़ होगा इफ़ अल्फ़ा लाइज बिटवीन -π/2 to π/2। अल्फ़ा लाइज बिटवीन π/2 to -π/2 के बिटवीन लाई करता हो। ठीक है, तो आपके पास ये जो वैल्यू है 7π/6, ये इससे बाहर है, तो हमें इसको 7π/6 के बिटवीन लाना है। तो 7π/6 कैन बी रिटर्न एज पाई + π/6। ठीक है, देन यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी tan ऑफ पाई + थीटा। tan पाई + थीटा आपके पास रहता है tan ऑफ थीटा, और दिस कैन बी रिटर्न एज tan इन्वर्स tan ऑफ थीटा। यहाँ पे π/6 है विच इज़ इक्वल टू थीटा π/6। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 to 8 के लिए बोला है प्रूव दैट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दी हैं, इनको इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। देखो, इनको करने के डिफरेंट अलग अलग तरीके होंगे। मैं जिस वे से कर रही हूँ, अगर आपको इजी लगता है तो आप इसी तरीके से इसको कर सकते हैं। तो मैंने लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड प्रूव कर देनी है। लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास दी है 2 sin इन्वर्स 3/5। ठीक है, पहले ये जो 3 sin इन्वर्स 3/5 है, इसको इन टर्म्स ऑफ tan चेंज करना है। तो मैं लेट कर रही हूँ कि ए ले लिया मैंने। ए इज़ sin इन्वर्स 3/5, तो साइन ऑफ ए मेरे पास आ जाएगा 3/5। तो साइन ऑफ ए यहाँ पे आ गया है। देन मुझे tan ऑफ ए की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए मैं जो 10th में रूल आपको करवाया गया हुआ है उसका यूज़ करेंगे। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब आपके पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3, यहाँ ए एंगल है, और हाइपोटेन्यूज इज़ 5। पाइथागोरस यूज़ करके आप बेस फाइंड आउट करेंगे। तो बेस स्क्वायर इज़ इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
तो ये 25 माइनस 9 विच इज़ बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16, बी इज़ इक्वल टू 4 आपके पास आ जाएगा। बी बेस आ गया हुआ है। अब साइन की जगह हम tan लिख सकते हैं। tan आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपके पास 3 है, बेस आपके 4 है। ठीक है, यहाँ से आपने a निकालना है, तो tan इनवर्स, ये tan उधर चला जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा 3/4। अब a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan निकाल ली है हमने। नाउ जो हमने लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट की थी LHS, जो कि हमारे पास दी थी 2 साइन इनवर्स 3/5, और 2a लिया था हमने इसको, और a की वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ tan निकाल दी है, tan इनवर्स 3/4। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है आपको? अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। अब यहाँ से आगे हम एक रिज़ल्ट यूज़ करेंगे, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan। फॉर्मूला लिख देती हूँ साइड में, 2 tan इनवर्स x विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x ये टर्म दी है 3/4, दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको और आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 3/2 अपॉन 1 माइनस 9/16। सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको। tan इनवर्स 3/2 अपॉन 16 माइनस 9/16, दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 3/2 इंटू 16/7 which is equal to tan इनवर्स 24/7, और ये हमें हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, देख लें, कोई प्रॉब्लम रहेगी तो पूछ लेना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये लेफ्ट हैंड साइड दी है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। इसमें भी हम जो साइन इनवर्स है उसको इन टर्म्स ऑफ tan चेंज करेंगे फर्स्टली। तो हम लेट करते हैं, ये a ले लिया मैंने और सेकेंड टर्म b, ये एज इट इज़ रहने देंगे, tan इनवर्स 77/36। तो फर्स्ट a से स्टार्ट करेंगे। a इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17 है, तो दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ a इज़ इक्वल टू 8/17। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस निकाल लेंगे और tan की वैल्यू लिख लेंगे। ये आपके पास ए एंगल है, परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेन्यूज 17 है, तो बेस निकाल लेंगे। 17 स्क्वायर इज़ 289 माइनस 64 विच इज़ इक्वल टू 225, और बेस आपके पास आ जाएगा 15। बेस 15 आ गया हुआ है। देन ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan लिख देंगे। tan होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपके पास परपेंडिकुलर है 8 और बेस हमने निकाल दिया है 15। ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan आ गई है। सिमिलरली आप बी की वैल्यू भी निकालिए। बी आपके पास दिया है साइन इनवर्स 3/5, अभी निकाली थी हमने साइन इनवर्स 3/5 प्रीवियस क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ tan, तो वहीं से मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। तो b इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। आप जैसे ऊपर वाला स्टेप किया वैसे ही करके इसको भी कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप पूछ लेना मुझे, मैं फिर से करवा दूँगी। ये दोनों आ गए हैं। देन नाउ जो हमने लिखा था a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 77/36, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan निकाल ली हमने, tan इनवर्स 8/15,
और b की वैल्यू निकाल ली है tan इनवर्स 3/4, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। ये अब एक्चुअली में हमें प्रूव करना है कि ये लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड के बराबर। अब लेफ़्ट हैंड साइड पे आप प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। x आपके पास 8/15 है, y आपके पास 3/4 है, और राइट हैंड साइड एज इट इज़ रहने देंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जब आप यूज़ करेंगे तो आपका होगा ये tan इनवर्स x आपके पास 8/15 प्लस y इज़ 3/4, 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4, ठीक है, और राइट हैंड साइड एज इट इज़ रहने देंगे tan इनवर्स 77/36। अब लेफ़्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते जाएंगे और आपके पास चेक करेंगे लास्ट में ये सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो न्यूमिनेटर को एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई ध्यान से कर लेंगे। 60 माइनस 24/60 विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। 77/36 विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। जब हमने सिंप्लीफाई किया लास्ट में देखा कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रही है, हैंस प्रूव्ड। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है। आप एज इट इज़ इसको क्वेश्चन नंबर 4 की तरह कर सकते हैं। यहाँ से कॉस को इन टर्म्स ऑफ tan चेंज करिए, ये भी tan में और ये भी tan में चेंज करके फिर यही आइडेंटिटी जो लास्ट में हमने यूज़ की थी उसका यूज़ कर सकते हैं। अनदर वे से मैं इस क्वेश्चन को कर रही हूँ, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। देखिए ठीक है, अनदर वे में पहले हम लेट कर रहे हैं ये a और यहाँ पे b, ये एज इट इज़ कॉस इनवर्स 33/65, ठीक है। देन मैंने लिया है a इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5। दिस कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ a इज़ इक्वल टू 4/5। कॉस a की वैल्यू मेरे पास ये है एंड b कॉस इनवर्स 12/13 विच इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ b की वैल्यू है 12/13। कॉस a और कॉस b की वैल्यू मेरे पास दी है, यहाँ से मुझे साइन a और साइन b की वैल्यू निकालनी है। तो साइन a की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर a। ये आइडेंटिटी यूज़ करी हमने, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज़ इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी से ये रिज़ल्ट लिखा मैंने। यहाँ से आप कॉस स्क्वायर a की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 25 माइनस 16/25, और दिस कैन बी रिटन एज 9/25 और 3/5 आपके पास आ जाएगा। साइन a की वैल्यू सिमिलरली साइन b की वैल्यू भी निकालनी है, तो साइन b की वैल्यू के लिए भी फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर b आ जाएगा। अब कॉस b की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। तो दिस कैन बी रिटन एज √169 माइनस 144/169। तो दिस कैन बी रिटन एज √25/169। ये आपके पास आ जाएगा 5/13। साइन b की वैल्यू भी आ गई है, साइन a की भी, और कॉस a और कॉस b की वैल्यू, ये 4 वैल्यूज़ आपको निकालनी है फर्स्ट स्टेप में। चारों वैल्यू अगर आपके पास आ जाती है तो आप यहीं से स्टार्ट करेंगे जो क्वेश्चन हमने लिया था। देखिए हमने जूम किया था a प्लस बी इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स
33/65। ये कॉस को इधर ले आएंगे तो आ जाएगा कॉस ऑफ a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू 33/65। ये प्रूव करना है अब हमें। यहाँ पे आप कॉस a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे जो कि आपने लास्ट ईयर पढ़ी है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b विच इज़ इक्वल टू 33/65। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने निकाली है, पुट कर देंगे। कॉस a की वैल्यू हमने निकाली थी, कॉस a इज़ इक्वल टू 4/5 और कॉस b हमने निकाला है 12/13 माइनस साइन a हमारे पास है 3/5 और साइन b हमारे पास है 5/13। सिंप्लीफाई कर लें अब इसको, तो आ जाएगा 48/65 माइनस 15/65। राइट हैंड साइड एज इट इज़ उतारते जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 48 माइनस 15/65 विच इज़ इक्वल टू 33/65। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 भी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। ये आप a टेक कर लेंगे, सेकंड वाला b। यहाँ पे आपके पास साइन इनवर्स 56/65 इसको पर इन्वर्स कर दीजिए तो साइन इनवर्स a प्लस b, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 56/65। ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। तो जो हमने लेट किया है वो a इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स 12/13 है। यहाँ से हमें साइन की वैल्यू निकालनी है। कॉस a की वैल्यू हमारे पास दी है 12/13, तो साइन की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, तो विच इज़ इक्वल टू √1 माइनस 144/169 विच इज़ इक्वल टू 5/13। ये आपके पास साइन ए की वैल्यू आ गई है। सिमिलरली आपके पास b दिया हुआ है, b इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 है, तो यहाँ से आपने साइन b की वैल्यू लिख देनी है विच इज़ इक्वल टू 3/5 और कॉस b की वैल्यू निकाल लेनी है। कॉस b इज़ इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर b, तो √1 माइनस 9/25 और विच इज़ इक्वल टू 4/5 आ जाएगी कॉस b की वैल्यू। चारों वैल्यूज़ आ गई हुई हैं। अब आपको जहाँ से रिज़ल्ट दिया था साइन ऑफ a प्लस b विच इज़ इक्वल टू 56/65 साइन a प्लस b की आइडेंटिटी लगानी है। तो ये आपके पास है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b विच इज़ इक्वल टू 56/65। साइन a की वैल्यू पुट कर लेंगे जो कि हमने निकाली है 5/13। कॉस b की वैल्यू 4/5 प्लस कॉस a की वैल्यू आपके पास 12/13 और साइन b की वैल्यू है आपके पास 3/5 विच इज़ इक्वल टू 56/65। सिंप्लीफाई कर लीजिए, और एलसीएम लेके रिज़ल्ट निकाल सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 56/65 इज़ इक्वल टू 56/65 हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी इन्हीं की तरह सिमिलर सा है, बट tan इनवर्स दिया है एक तरफ और दूसरी तरफ जो टर्म्स दी है वो इन टर्म्स ऑफ साइन में दी है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 जिस तरह से किया, इन दोनों जो साइन और कॉस है इनको tan में चेंज कर देना है।
अब आपको चेंज करना बहुत अच्छे से आ गया। इसको a टेक करना है, इसको b, और इनकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan निकालनी है। और मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ विच इज़ इक्वल टू tan इज़ 5/12 आ जाएगी, और यहाँ से tan इनवर्स की वैल्यू 3/4 आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है 7। आप पूरा कंप्लीट करेंगे इसको। अगर ये वैल्यू नहीं आ रही है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है निकालने में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का रिज़ल्ट यूज़ करना है, जो कि मैंने आपको पीछे बताया, विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। ठीक है, देन सिंप्लीफाई करिए इस रिज़ल्ट को। tan इनवर्स, सॉरी यहाँ पे tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/3 आएगा। 4/3 करेक्ट कर लें इसको। यहाँ पे कॉस दिया है तो ये 4/3 रहेगा, और सिंप्लीफाई करिए तो ये आ जाएगा 15 + 48/36 होल डिवाइड बाय 36 माइनस 20/36। सिंप्लीफाई कर लेंगे, tan इनवर्स 63/16, और यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास ये दिया है लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 विच इज़ इक्वल टू π/4 प्रूव करना है। देखिए अदरवाइज़ हर एक क्वेश्चन में 2 टर्म होती थी, और हम उन पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, बट 2 पेयर अलग कर देंगे, इन दोनों पे अलग से फॉर्मूला लगाएंगे, अलग इन दोनों पे लास्ट 2 पे अलग से। लास्ट में जो रिज़ल्ट आएगा उन पे अगेन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे किस तरह से। अगर इस पे अप्लाई करते हैं तो विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स x आपके पास 1/5 प्लस 1/7 होल डिवाइड बाय 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस इन दोनों पे अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8 विच इज़ इक्वल टू π/4 एज इट इज़ लिख देंगे। अब इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे। tan इनवर्स 12/35 34/35 प्लस tan इनवर्स 11/24 23/24 विच इज़ इक्वल टू π/4। सिंप्लीफाई करके लिखा तो ये आपके पास आ जाएगा 12/34 प्लस tan इनवर्स 11/23 विच इज़ इक्वल टू 10 π/4। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, इन दोनों पे अगेन आइडेंटिटी यूज़ होगी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये आपके पास आ जाएगा 12/34 प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। सिंप्लीफाई करेंगे इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 782 276 प्लस 374 होल डिवाइड बाय 782 माइनस 132 अपॉन 782 विच इज़ इक्वल टू π/4। tan इनवर्स ऐड कर लेंगे आप इसको तो ये आ जाएगा 650 अपॉन, दोनों को माइनस करेंगे तो ये भी आ जाएगा 650
पाई बाय 4 कट आउट हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1 विच इज़ इक्वल टू पाई बाय 4, tan इनवर्स 1 इज़ इक्वल टू पाई बाय 4, और ये आपके पास प्रूव हो जाएगा रिज़ल्ट, हेंस प्रूव्ड। ये थे 8 क्वेश्चन मिसलीनियस एक्सरसाइज के। अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।